दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर स्टॉक के बारे में। दोस्तों जेपी पावर स्टॉक के अंदर आज अगेन फिर से हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। भाई बड़ी गिरावट हो रही है, बैक टू बैक यहाँ पे गिरावट हो रही है। एंड जो सपोर्ट लेवल थे कुछ भी काम अभी के टाइम नहीं कर रहे, रिटेलर्स टोटली परेशान है। भाई करना क्या है, या तो बेच के निकल जाना है, या यहाँ पे रखना है, या रिकवरी कब आएगी। टोटली बस लोगों को यही है कि भाई देखो, पहला कंफ्यूजन ये कि चलो हम रख तो लेंगे, बट रिकवरी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, रखना एक अच्छी चीज है। किसी अगर अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली मजबूत है, तो टाइम हम दे सकते हैं। बट अगर भाई लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में भी कुछ नहीं होगा, 24 रुपए पे खरीद लिया, लग रहा है कि भाई नहीं जाएगा, तो फिर तो दोस्तों ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी हो सकती है। बट देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी के टाइम जो गिरावट आ रही है दोस्तों, टोटली पैनिक गिरावट आ रही है। एक तो फले ओपटर गेम खेला, दूसरी चीज अगर अभी के टाइम आप देखेंगे दोस्तों, तो रिटेलर्स की तरफ से बिकवाली हो रही है। भाई रिटेल बहुत ज्यादा पैनिक है। अगर आप देखेंगे तो पूरा मार्केट आज लाल था। भाई पूरे मार्केट के अंदर आज हमें कोई कलर देखने को मिला। और बताऊं मैं, तो पूरा मार्केट रिटेलर्स की यहाँ पे लगा के रख दी मार्केट ने। आज टोटली रिटेलर्स का यहाँ पे जो बहुत ज्यादा लॉस है वो हो चुका है। अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो सभी रिटेलर्स जो रुके हुए हैं, उनका पोर्टफोलियो भाई जो ग्रीन था वो अभी के टाइम रेड हो चुका है। टोटली बात करें आज के स्टॉक के डाटा की दोस्तों, तो आप देखोगे 2 करोड़ के आसपास की टोटल वॉल्यूम हमें देखने को मिली। एंड अभी के टाइम अगर लोअर सर्किट की बात करें कि कितना टाइट है, तो आप देख सकते हो 18,22,000 शेयर अभी के टाइम सेल क्वांटिटी में लगे हुए, जो कि कल मार्केट खुलती इफेक्ट डालेंगे। फिर से यहाँ पे स्टॉक आपको नेगेटिव ओपनिंग में दिखेगा। अगर उसके बाद बाइंग आती है तो डेफिनेटली ऊपर जा सकता है, बट अभी के टाइम टोटली भाई संकेत ऐसे ही कि स्टॉक थोड़ा बहुत और गिर सकता है। और बताऊं मैं, तो इंट्राडे में डाउन एंड अगेन अगर पॉजिटिव बाइंग आती है तो ऊपर जा सकता है। सबसे बड़ी चीज अगर आप देखोगे भाई, आज पूरा पावर इंडस्ट्री क्रेज थी। पूरी पावर इंडस्ट्री के अगर आप देखोगे, तो जो पावर स्टॉक थे ना भाई, पावर इंडस्ट्री, वो 2100 पॉइंट तक का करेक्शन यहाँ पे पावर इंडस्ट्री ने दिखाया। ओवरऑल देखा जाए तो 5.5% तक की गिरावट यहाँ पे हुई है। रिटेलर्स के साथ बड़ा जो गेम है वो होता हुआ देखने को मिला। देखो अभी के टाइम कभी भी आप देख लो, जो इलेक्शन है 5 साल में एक बार होते हैं। इलेक्शन से पहले आईएफआई की तरफ से बिकवाली होती है, इलेक्शन के बाद इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्योंकि भाई इलेक्शन बहुत बड़ा दबाव होता है, 5 साल की फॉरेन पॉलिसी होती है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे एफआई को डर लगा रहता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाए। तो ये चीजें हैं। अभी के टाइम आप देखोगे इन्फ्लेशन के डाटा ने भी थोड़ा मार्केट को नेगेटिव किया है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ा है। दोस्तों अभी के टाइम देखो, सारी बातें एक तरफ ये शॉर्ट टर्म की बात है, बट अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग मौका ढूंढ रहे हो, आपके पास स्टॉक पड़े हुए हेवी क्वांटिटी में, तो आप यहाँ पे टाइम देते हो तो इजिली कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। ठीक है ना, आप अच्छा प्रॉफिट लेके जाओगे। देखो भाई, 1 साल का डाटा उठा के देखो भाई, ये डबल हुआ, लगभग 200-300% की रिटर्न इसलिए दी है। सोचो, जब ये 6 रुपए पे था, क्या आपको पता था ये 24 जाएगा? नहीं पता था। इन अगर पता होता तो आप अभी स्टॉक को 20 रुपए 22 रुपए पे नहीं खरीद रहे होते, आप पहले ही खरीद के रख लेते। एंड अभी आपको ये नहीं पता कि आप ये 40 जाएगा, क्योंकि आप अगर पता हो तो आप अभी ही खरीद के रख ले। ठीक है, एंड अगर आपको ये भी पता हो कि अभी ये वापस 6 जाए, तो आप अभी ही बेच दो। बट भाई हम एक ही चीज पे विश्वास कर सकते हैं, हमारे सामने जो डाटा है वो हम देखेंगे, उसको हम उसको देख के डिसाइड करेंगे कि रखना है या बेच देना है। क्योंकि अभी के टाइम में अगर देखो भाई, चार्ट में आप देखोगे तो टोटली लोअर सर्किट यहाँ पे नजर आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, पहले एकदम से गिरा, सेलिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे माल खरीदा गया, बट सेलर ज्यादा थे, इसलिए अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन हमें लोअर सर्किट में स्टॉक यहाँ पे क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, एएसएम की स्टेज 4 में अभी के टाइम में नजर आ रहा है। एंड यहाँ से दोस्तों 1-1.5 महीना और लगेगा। इसके बाद टोटली बता दूं मैं, तो Q1 तक वेट करो, जेपी पावर अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। Q1 का मतलब है Q4 के बाद आने वाला Q1। और बताऊं मैं, तो यहाँ से कम 5 महीना, 5 महीने का टाइम दोस्तों को स्टॉक आपको रिटर्न देगा। मेन चीज 5 महीने में क्या क्या चीजें चेंज हो जाएगी, तो भाई इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा, नए पीएम बनेंगे यहाँ पे, उनका भी फेस साफ हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे इलेक्शन के बाद ही बड़ा धमाका होगा मार्केट के अंदर भी, तो चीजें समझे एंड अच्छे स्टॉक को इस गिरावट में पिक करे, ना कि सेल करे। क्योंकि भाई देखो, गिरावट हो रही है, पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है, दिख रहा है। ठीक है ना, आपका नहीं, बड़े प्लेयर्स का भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि एफआई पूरा माल बेच के निकल गया है एंड एफआई अपना खुद का लॉस करेगा। भाई एफआई एक करता क्या है कि कोई भी स्टॉक मान के चलो, उसने जैसे कि मैं हूँ, ठीक है ना, अब आपका जेपी पावर है, मैंने यहाँ पे पहले 6 रुपए पे खरीदी, अभी चला गया 24 पे। अब मैंने कितने शेयर खरीदे, मान के चलो मैंने 10,000 शेयर खरीदे। ठीक है, अब 10,000 शेयर खरीदे, तो भाई मैंने टॉप पे 24 पे जाने पे, ऐसा नहीं कि मैं पूरे 10,000 सेल करके निकल गया। अगर अच्छा होगा तो मैं होल्डिंग बढ़ाऊंगा। अगर मेरे को लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो मैं 10,000 में से कम 3-4 हजार शेयर ही सेल करूंगा, यहाँ पे पूरी क्वालिटी नहीं बेचूंगा। अच्छे स्टॉक में होल्डिंग बढ़ाई जाती है, नेगेटिव स्टॉक के अंदर होल्डिंग घटाई जाती है। जेपी पावर अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में ग्रो है।
यहाँ पे फाइनेंशियली कंपनी की अच्छी है, तो डरने की भी टाइम जरूरत नहीं है। वोलेटिलिटी से शॉर्ट टर्म में भले ही दिखेगी, बट लॉन्ग टर्म स्टॉक हो जाना ऊपर। जेपी पावर के बारे में, तो जेपी पावर में भी भाई बड़ी गिरावट हो रही है, 30 का RSI आ चुका है। अब रिवर्सल की बारी है, और और बताऊं मैं तो बॉटम पे भी के टाइम में देखने को मिल रहा है। मेन सपोर्ट था 15 का, एंड उसके पास ही आ चुका है। 15 का मैंने सपोर्ट दिया था, उसके पास बिल्कुल चांस है कि कल रिवर्सल कर ले। अगर मार्केट रिवर्सल करता है, डेफिनेटली स्टॉक में रिवर्सल दिखेगा, करेंट पॉजिटिव क्लोजिंग दिखेगी। अब समझो तेजी थी, वॉल्यूम देखो, गिरावट हुई, वॉल्यूम ना के बराबर। तो ये रिटेल का डाटा है, थोड़ा समझो। एंड गिरावट में फंसे ना, सबसे बड़ी चीज गिरावट का शिकार ना हो। गिरावट में थोड़ा हिम्मत दिखाए, एंड एवरेज करना चाहते हो एवरेज कर सकते हो। जेपी पावर लॉन्ग टर्म में कमाल करेगा, ठीक है ना। एंड चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन